तो आज हम करने वाले हैं ब्याज। ब्याज यानी इंटरेस्ट। समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज होता क्या है। देखो बेटा, हम सभी को पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। हम जब कुछ काम करते हैं, अगर हमें पैसे कम पड़ जाते हैं तो हम किसी अपने दोस्त से या किसी रिश्तेदारों से हम पैसे उधार मांगते हैं। मान लो तुम हो, यहाँ एग्जाम्पल दे रहा, ये चिंटू है। ये चिंटू को पैसे की कमी पड़ गई, कुछ काम कर रहा था ये, इसको पैसे की कमी पड़ गई, मान के चलो 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए की इसको कमी पड़ गई। ये भाई साहब गए, कहाँ पे गए? बैंक के पास गए। बैंक के पास गए तो क्या हुआ कि बैंक के पास गया, बैंक में बैठी थी, बैंक में बैठे भैया मोंटू। मोंटू भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में थोड़ी दूंगा 1 लाख रुपए। मैं फ्री में थोड़ी दूंगा। अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा तो बेटा मेरे को 10 रुपए का कुछ फायदा नहीं दिखेगा तो मैं तुम्हें दूंगा क्यों, है ना। तो भाई 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन फ्री में तो नहीं दूंगा। उसके लिए क्या देना पड़ेगा तुम्हें? क्या देना पड़ेगा उसका? तुम्हें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। भैया 1 लाख तुम ले जाओ मेरे से, और तुम जब मेरे को रिटर्न करोगे तो मान के चलो 1,10,000 तुम मेरे को रिटर्न करोगे। ठीक है, 1,10,000 तुम मेरे को रिटर्न कर देना भैया। 1 लाख ले जाओ आज, और जब तुम मेरे को रिटर्न करोगे, जब मेरे को तुम दोगे, तब मेरे को क्या करना है, 1,10,000 मेरे को दे देना। समझ आया बात? समझ आई बात आपको? ठीक है, मैंने लिया तो 1 लाख रुपए था, यानी चिंटू भैया कह रहे हैं मैंने लिया तो 1 लाख रुपए था, लेकिन मैं 1,10,000 क्यों दूं? यानी मैं 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दूं? 10,000 में एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो भैया इसी का नाम है क्या? इंटरेस्ट। इसी का नाम क्या है भैया? इंटरेस्ट, ब्याज। हिंदी में बोले तो ब्याज। ठीक है, अब इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कहा जाता है एसआई। दूसरा होता है आपका कंपाउंड, यानी सीआई। ठीक है, एसआई और सीआई। समझ आई बात आपको? अब बात करते हैं एसआई होता क्या है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? तो बेटा अब हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अब हम जानेंगे आपका हिंदी में कहते हैं इसको साधारण ब्याज। आखिर होता क्या है साधारण ब्याज? सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो बच्चा, मैंने आपको इंटरेस्ट बताया। इंटरेस्ट क्या होता है? अब एक होता है कि सिर्फ, मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख रुपए मैंने आपको दिया, लेट सपोज, या 1 लाख छोड़ो, मैं सिर्फ 100 रुपए से बात कर रहा हूँ। 100 रुपए मैंने आपको दिया, मैं जब तक अपना फायदा नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको 100 रुपए देने वाला नहीं हूँ। मैंने अपना फायदा देखा बाबू, इसमें 100 रुपए दूंगा तो मेरे को 110 रुपए मिलेगा, मेरे को 110 मिलेगा, राइट। तो ये 110 में होगा, यानी 10 रुपये यहाँ पे आपका क्या? सिंपल इंटरेस्ट। बट अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जो आपका बन रहा है इस पे भी मैंने 2% का इंटरेस्ट लगा दिया। फिर जो अमाउंट आया, फिर इसमें मैंने 2% का इंटरेस्ट लगा दिया। वो क्या बढ़ता जा रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। तो वो मेरे लिए क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट। हम बात कर रहे फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट की।
तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने तुम्हें पैसे दिए 100 रुपए, ठीक है। मैंने तुम्हें पैसे दिए 100 रुपए, मैंने बोला मैं 2% से दूंगा तुम्हें, 2% मैं हर महीने इसका मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं नहीं दे रहा पैसे। तुमने बोला ठीक है भैया आप दे दो मेरे को 100 रुपए। तो ये 2% पे मैंने दिया, तुमने बोला सर मेरे को ना एक काम करो आप 1 साल के लिए दे दो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ये आपका होता है जो अमाउंट आपने मेरे से लिया, जो अमाउंट आपने मेरे से लिया उसे क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल। क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल। जितने परसेंट रेट पे आपने लिया, यानी जितने परसेंट ब्याज पे आपने लिया वो क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारे लिए ये क्या है? टाइम। यानी पी से आपका क्या होता है? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही बेटा। आर मानी क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और टी मानी क्या है भाई? तो वो है आपका टाइम, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं हम ऐसा ही निकालेंगे कैसे, ठीक है। साधारण ब्याज हम निकालेंगे कैसे, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इक्वल अपॉन 100 इक्वल्स टू SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो बात करते हैं SI में, फॉर्मूला में पुट करते हैं एक बार। प्रिंसिपल मैंने क्या दे रखा है अब? 100 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 2% है, यानी 2 लिखेंगे ऊपर। टाइम यानी 1 अपॉन, टाइम हमेशा याद रखना ईयर में होना चाहिए। अगर मंथ में है, डेज में है, तो उसको ईयर में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसको ईयर में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 100 इंटू 2, 200 अपॉन 1, सॉरी मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, यानी 200 अपॉन 100। ये कटता है बेटा 2 बारी में, तो 2, यानी आपका इंटरेस्ट क्या आया? ऐसा ही क्या आया? क्या आया? 2 क्या रुपए बाबू? 100 रुपए मैंने दिए थे ना आपको, तो 2 रुपए आपका हर महीने जाएगा, ठीक है। अब बात करते बच्चा, क्या क्या बात करते हैं सर? 2 रुपए जाएगा मतलब क्या जीवन भर जाएगा क्या? जिंदगी भर जाएगा? नहीं बच्चा, ये जो 2 रुपए आपका जाएगा ये कब तक जाएगा? आपने जितने महीने के लिए लिया है, यानी 1 साल है यानी 12 महीने, समझ आया? 1 साल है यानी 12 महीने जाएगा। अब बात करते बच्चा, क्या आपने टोटल अमाउंट कितना पे करना है? आपने टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ठीक है। ए यानी अमाउंट, यानी ए इक्वल्स टू होता है बच्चा प्रिंसिपल प्लस SI, यानी SI, ठीक है। कितना था प्रिंसिपल? देखो 100 रुपए था, 2 रुपए तुम एक्स्ट्रा दोगे, यानी 1 से 2 रुपए तुम टोटल अमाउंट कितना दोगे बेटा उसको? 102 रुपए, यानी 102 रुपीज। इतने में कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रोसेस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। देखो भाई, अमाउंट मैंने आपको क्या बताया? एक तो SI का जोड़ प्लस प्रिंसिपल का जोड़, यही बताया। वहां पे 100 रुपये आपका ये प्रिंसिपल था और 2 रुपये आपका ये था, यानी 1 से 2 रुपये तो आपका अमाउंट आपका बन रहा था। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँ आपको प्रिंसिपल तो आपका 500 रुपीज है, टाइम आपका मान के चलो 6 मंथ है, और रेट आपका क्या है?
3%। तब आप लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे? फॉर्मूला आपका सेम लगेगा। इस क्वेश्चन का जरा आंसर कमेंट बॉक्स में तब तक बताइए, मैं इसको सॉल्व कर लाता हूँ फिर। 2 मिनट आपके पास। देखो भाई, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? हमसे यहाँ पे पूछा है, मान के चलो अमाउंट, ठीक है, ये पूछा है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, या वो भी छोटा सबसे अमाउंट पूछे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली, एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो एसआई हमें नहीं पता है, हमें एसआई का फॉर्मूला पता है P मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। एसआई का क्या फॉर्मूला बन गया? P की वैल्यू क्या है आपकी 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, और टाइम क्या है बाबू आपके पास 6 मंथ। हमें याद रखना है बच्चा, जो टाइम होना चाहिए आपका ईयर में होना चाहिए, ईयर में नहीं है तो जितने मंथ है उसको अपॉन 12 कर दो, अपॉन 12 कर दो। देखो क्या बताया था मैंने आपको, जो टाइम होगा वो आपका क्या होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले याद रखना ईयर में होना चाहिए। तो अगर मंथ में है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मंथ जितने हैं उसको अपॉन कर दोगे 12 से। अगर डेज में है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डेज लिखोगे अपॉन 365 डेज, ठीक है। एक 4 साल में मतलब 4 साल पे आता है ना एक, कौन सा एक्सेप्शनल केस, 366 डेज जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, 4 साल में आता है ना। बट यहाँ तो 365 ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 ईयर में 365 ही डेज होते हैं, ये ज़्यादा फेवर कर रहा है, ठीक है, इसलिए अपॉन 12। यहाँ 100 तो था, ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा फिर। देखो 00 से 00 कैंसिल आउट, क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 12। ये काटो भाई, ये बनेगा 2, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 12 अपॉन 15 अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं 7.5। यानी ऐसा ही आपका क्या आया है, ₹7.5, है ना। हमसे पूछा क्या है एक्चुअल में, अमाउंट, वो क्या होता है भाई P प्लस एस आई। P की वैल्यू क्या है आपकी 500 रुपीज, एस आई 7.5 रुपीज, यानी 507.5। अमाउंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी ₹507.50। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्रोसेस एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे फिर एग्जाम्स में, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। पर पी दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, टी दे रखा होगा, ए बोल दिया जाएगा निकालने को। या फिर अगर ऐसा ही बोलते हैं निकालने का, तो ऐसा ही निकालने के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई थी, फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला इतना ही निकाल के छोड़ दोगे। लेकिन अगर अमाउंट पूछा बच्चा तो इतना निकालने के बाद आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए माने अमाउंट होता है, ठीक है। तो अब रह गया आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसको हम करेंगे अगले वीडियो में कैप्चर। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जनरली, देखो भाई, किसी चीज को मैं एक तरीके से आपको समझाता हूँ। मैंने पहले आपको 100 रुपये दिया, ब्याज लगा मान के चलो 1%, तो 101 रुपये हुआ। अब 101 रुपये पे ब्याज लगेगा 1%, यानी 101 का 1% कैलकुलेट करो। इस तरीके से आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपका, यानी मान के चलो ये आपका बना। इसी तरीके से आपका कैलकुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, क्या हो गया आपका
इसी पे 1%, फिर और जो आई वैल्यू उसको 1%, फिर जो आई वैल्यू उसको उस पर 1%, इसी तरीके से आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। समझ है आपको? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फायदा होता है या सिंपल इंटरेस्ट में? आप लोगों का होमवर्क होगा छोटा सा एक, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।